एसबीआई जन निवेश एसआईपी की फुल डिटेल। दोस्तों, आज का सेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है कि जो एसबीआई जन निवेश एसआईपी उसको लेकर जो आपके मन में कन्फ्यूज़न रहता है, जो आपके मन में समझ में नहीं आता कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए, आप सभी के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे आपको हम कुछ चीज़ें बताएंगे, जो भी आप सारे मन में क्वेश्चन होगा सब क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एसआईपी जन निवेश एसआईपी गुड है या बैड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में इसको हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, बैंक में जाना पड़ेगा या फिर अपने फ़ोन से ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं, कि पेटीएम से करें कि ग्रो एप्लीकेशन से करें, कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये कितना कम से कम इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं जो 250 रुपये की एसआईपी है, 250 रुपये से ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर इससे कम करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। और भैया, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर हम कितना इन्वेस्ट करने पे हमें कितना पैसा मिल सकता है, क्योंकि मोटिवेशन हमें इसी से मिलता है। अगर हम कहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम कितना पैसा यहाँ से बना सकते हैं, और होना भी चाहिए। अगर ये हमारे पास नहीं पता होगा कि कितना पैसा हम बना सकते हैं, हमारा गोल क्या है, तो हम उतना इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जैसे कि अपना इन्वेस्टमेंट हम कर दिए, और अगर हमें पता नहीं कि हमारे पैसे कितने बन सकते हैं, तो हम अपने पैसे को बीच बीच में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ सकते हैं, एसआईपी बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि हमारे पैसे कितना बन सकते हैं। सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके हम बताएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि अगर बीच में हम बंद कर देते हैं, एसआईपी हमने शुरू कर दिया किसी भी कारण से, चाहे हमारे पास पैसे नहीं हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, अगर हम बीच में बंद करना चाहें तो क्या उसको हम बंद कर सकते हैं, या फिर हमारा नहीं बंद होगा, या फिर बंद करने पे कोई हमें पेनल्टी तो नहीं देनी पड़ेगी, इसके बारे में भी हम समझेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे उससे भी बड़ा सवाल क्या आता है, क्या भैया ये सुरक्षित है? हमारे मन में कन्फ्यूजन होता है कि यार ये सुरक्षित है। जैसे कि अगर हम कहीं फिक्स डिपॉजिट करते हैं या सेविंग अकाउंट में पैसे को रखते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस में जमा करने जाते हैं, तो हमें एक गारंटी होती है कि हमारे पैसे वहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन अगर बात आती है एसआईपी की, बात आती है म्यूचुअल फंड की, बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर लोगों के मन में संशय होने लगता है, शंका होने लगती है कि जो भी पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्या ये सुरक्षित है कि नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमारे पैसे सेफ तो रहेंगे ना। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पे अगर हम इसको ऑनलाइन करना चाहें, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो क्या इसको ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, और अगर शुरू करना है तो कौन से एप्लीकेशन से हम कर पाएंगे, या फिर कौन कौन सी इसमें प्रक्रिया है, इसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। साथ में और एक चीज़ देखेंगे, क्या एसआईपी में पैसा डूब सकता है। ये बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि अगर हम मान लेते हैं एसआईपी आज शुरू कर देते हैं, और पता लगे हमारे पैसे डूब गए, एसआईपी बंद हो गई, एसआईपी भाग गई, तो क्या होगा। मेरा एक दोस्त है जो कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीने कमाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसने हमारे पास एक फ़ोन किया एक बार में कि यार तुम एसआईपी के बारे में बताते हो, म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हो, ये है क्या। तो मुझे तो बिल्कुल शौक लग गया कि यार इतना ज़्यादा ये पैसा कमा रहा है बंदा, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा है, इसको एसआईपी के बारे में अगर नहीं पता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 20 से 25 हज़ार महीने कमा रहे होंगे, उनके बारे में क्या पता होगा। हो सकता है उनको कुछ ही नहीं पता हो। तो मेरा बस टारगेट यही है कि हर किसी को एसआईपी के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होती है, जिस तरीके से सहारा वाला पैसा लोगों का डूब गया, लोग ये सोचते हैं कि एसआईपी भी डूब जाएगी। तो यहाँ पे कैसे उससे अलग है, इस बारे में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या आता है, जो एसबीआई की जन निवेश एसआईपी, ये गुड है या बैड है। देखो, ये गुड है या बैड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ एफडी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते थे, या फिर ऐसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते थे जहां पे उनको रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो, ठीक है। वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जैसे जो गरीब है, मजदूर है, जो कम इनकम जनरेट करते हैं, वो लोग अपने पैसे को बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते थे, इसलिए कि भाई उनकी मेहनत की कमाई है, कहीं वो पैसे लेके कोई भाग ना जाए, पैसे कहीं डूब ना जाए। तो सरकार ने इस पे ध्यान दिया और उन्होंने एक ऐसी एसआईपी लेके आई, ऐसी जगह पे एसआईपी लेके आई जहां पे उनके पैसे कम से कम रिस्क में होते हैं, यानी कम से कम नुकसान में होते हैं, और उनको रिटर्न भी एक अच्छा खासा मिल जाता है। कह सकते हैं कि एफडी से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न उनको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये एसआईपी जो है ये गुड मेरे हिसाब से लगती है, ठीक है। यहाँ पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है कि उनके पैसे यहाँ पे एक अच्छे हिसाब से ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी इस एसआईपी के जरिए ये भी अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे।
ठीक है, ये भी अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आप सभी को पता है कि कहीं भी सेफ इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अगर कोई रिटर्न दे सकता है तो वो है मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो आपके पैसे जो आप इन्वेस्ट करते हो ये स्टॉक मार्केट में लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाए जाते हैं, ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहां पे कम से कम रिस्क भी हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पैसे यहाँ पे सेफ होते हैं, सेफ कह सकते हैं या फिर बहुत ही लो रिस्क कह सकते हैं आप। तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से ये गुड मानी जा सकती है। अब सवाल ये आता है दोस्तों, अब देखिए ये गुड है या बैड है, इसके लिए मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे मैं लगा दूंगा, लास्ट में आप देख लीजिएगा, मैं लास्ट में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि एसआईपी गुड है या बैड है, उससे आप समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको हम कैसे करें। देखो यहाँ पे करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पे जा सकते हो बैंक में, ठीक है, एसबीआई के आप बैंक में जा सकते हो, वहाँ पे जाकर इसको कर सकते हो। साथ में अगर आप यूनो चलाते हो, ठीक है, यूनो एप्लीकेशन आप चलाते हो, वहाँ से कर सकते हो। अगर आप पेटीएम चलाते हो, ठीक है, पेटीएम अगर आप चलाते हो वहाँ से कर सकते हो, या फिर अगर आप ग्रो एप्लीकेशन चलाते हो तो वहाँ से आप कर सकते हो। ये 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जहाँ से आप इस एसआईपी को आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि कहाँ से करना हमारे लिए सही होगा। तो आपको जो सुविधाजनक लगते हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन से डरते हैं कि हमें ऑनलाइन नहीं करनी है, हमें किसी बैंक में जाकर करनी है या फिर बैंक मैनेजर से मिलकर करवानी है। तो आप अपने हिसाब से एसबीआई के बैंक में जा सकते हो, सिंपली वहाँ पे जाके कहना कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जो एसबीआई की जन निवेश एसआईपी है। तो जो फंड मैनेजर है आपके अकाउंट से पैसे तुरंत वहाँ से ट्रांसफर करना चालू कर देगा, आपका एसआईपी चालू हो जाएगा एसबीआई जन निवेश एसआईपी में। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप और भी सुविधा चाहते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही एसबीआई ये यूनो एप्लीकेशन में जाकर जन निवेश एसआईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यूनो एप्लीकेशन से भी अपना एसआईपी शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या आती है, बहुत सारे लोग को पेटीएम चलाते हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर भी एसबीआई जन निवेश एसआईपी ने अपना सुविधा दिया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे पेटीएम के थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और चौथी चीज़ क्या है दोस्तों, आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जहाँ पे आपको ग्रो एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है आपको एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज जो फंड है उसको आप सर्च करके वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पैसे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। जो जन निवेश एसआईपी है बैलेंस एडवांटेज फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। जो आपके पैसे होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है कि आपके पैसे एक बैलेंस तरीके से इन्वेस्ट होते हैं। जैसे कि आपका पैसा इक्विटी में, ठीक है, इक्विटी में और प्लस डेट में भी इन्वेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि इक्विटी आपको रिटर्न ज़्यादा दे देती है और डेट आपको एक मतलब कि मिनिमम या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देती और बहुत ही कम रिटर्न नहीं देती। यहाँ पे लगभग 7 से 8% के बीच में आपको डेट में रिटर्न मिल जाता है, यहाँ पे 12 से 13% या 15% इसमें मिल जाता है। तो मिला जुला के अगर हम बात करते हैं तो हमें एक एवरेज 11 से 12% का हमें रिटर्न देखने को मिल जाता है इस बैलेंस एडवांटेज फंड में, जो कि थोड़ा सा सेफ भी होता है और मार्केट में और जो फंड है उनकी तुलना में ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं होता, रिटर्न भी काफ़ी ठीक ठाक होता है। एफडी से कह सकते हैं 2 गुणों के रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये हो गया कहाँ से करें, तो क्लियर हो गया कि भाई कहाँ से हमें करना है। अब बात करते हैं कितना कम से कम यहाँ पे और कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करने आते हो तो मिनिमम आपको यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखे गए तो 250, ठीक है, 250 रुपये से अपनी एसआईपी यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, या फिर कह सकते हो एसबीआई की जो जन निवेश एसआईपी है वहाँ से 250 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट आप कर लोगे, ठीक है। और मैक्सिमम की बात अगर आती है तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सब मिला के आप कम से कम 250 रुपये अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 250 रुपये कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, है 250 रुपये दिन में इधर उधर खर्चे हो जाते होंगे, तो इसीलिए आप यहाँ पे इससे स्टार्ट कर सकते हो। अब आप बात करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करने पे कितना पैसा यहाँ पे मिलेगा, इसको भी हम छोड़े रहते हैं। अभी हम आगे कैलकुलेशन के माध्यम से समझाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उससे पहले अगर हम बीच में एसआईपी बंद करना चाहें तो क्या बंद कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम एफडी करने जाते हैं, अगर हम बीच में छोड़ देते हैं या फिर एफडी को बीच में ब्रेक कर देते हैं तो क्या होता है कि हमें वहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ती है। तो क्या इसमें भी पेनल्टी में देनी पड़ेगी? देखो यहाँ पे पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ती। अगर आप एसआईपी कर रहे हो और यहाँ पे आप
अपना एसआईपी बीच में बंद कर देते हो। मान लेते आपने 2 साल अपना एसआईपी चालू किया, ठीक है, 2 साल आपने किया और बीच में आप कहते हो कि मुझे अभी हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर कोई और वजह हो सकती है कि आपने इस एसआईपी को बंद कर दिया, तो आप बीच में बंद करना चाहें तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको एसआईपी कैंसिल ऑप्शन में जाके एसआईपी को कैंसिल कर देना है। अगर आप चाहोगे इस पर वीडियो बनाने के, अगर आप इस पर वीडियो चाहोगे तो आप कमेंट में वीडियो टाइप कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको दे देंगे कि आप बीच में एसआईपी कैसे बंद कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो चला सकते हो, आप चाहो तो बंद कर सकते हो, इसमें कोई पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ती। हाँ, 1 साल के भीतर, अगर आप 1 साल के अंदर में इसको बंद करते हो तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है। अगर उस पैसे को आप निकालते हो, बंद तो आपने कर दिया, लेकिन जो पैसे आपने इन्वेस्ट किया, अगर उस पैसे को आप निकाल रहे हो तो आपको 1% का पेनल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या ये सुरक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल ये 100% सुरक्षित होती है, क्योंकि ये सेबी के अंडर में होती है। आप जिस तरीके से अपने पैसे को एफडी करते हो, सेविंग अकाउंट में रखते हो, उस पर आपको आरबीआई रेगुलेट करता है उसको, तो उसी तरीके से जो आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है ना, उसको सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपके पैसे को रेगुलेट करता है, इस पर वो नजर बनाए रखता है, तो आपके पैसे यहाँ पे सुरक्षित होते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं कि हमारे पैसे डूब जाएंगे। बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाते हैं जैसे कि जो सहारा वाला पैसा डूब गया, तो भाई कोई अलग वो तरीका था, वो उसका तरीका अलग था, लेकिन ये इसका तरीका अलग है। इसमें सेबी रेगुलेट करती है, फंड हाउसेज हैं जो आपके पैसे को फंड मैनेजर सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन बताया। आप यूनो के एप्लीकेशन में जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, ग्रो से कर सकते हैं। और मैं अपना बता दूँ, मुझे 2 तरीके बहुत ही आसान लगते हैं। पहला लगता है यूनो के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और दूसरा मुझे आसान लगता है अगर आप ग्रो के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि बड़े आसानी तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। क्या एसआईपी में पैसा डूब सकता है? नहीं, एसआईपी में पैसा नहीं डूब सकता। हाँ, मार्केट में अगर उतार चढ़ाव आती है, मार्केट डाउन जाती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। खास करके इस वाले फंड में तो हमें यहाँ पे डूबने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये एसआईपी, ये जो फंड है, खास करके ऐसा ही बनाया गया है कि जो लोग कम से कम रिस्क लेना चाहते हो, जो कम पैसे कमाते हो, जो एक गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, जो अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, वो लोग भी यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाए। तो उनके लिए जब अगर ये फंड बनाया जा रहा है, तो ऐसा तो बनाया नहीं जाएगा कि भाई उनको नुकसान हो। वैसे नुकसान होगा तो भाई वैसे ही बेचारे गरीब हैं और उनके पैसे नुकसान में जाएंगे तो उनका भरोसा टूट जाएगा। तो इस फंड में जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपके पैसे डूबने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। आपके पैसे यहाँ पे डूबते नहीं है। हाँ, मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहती हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे नुकसान होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपने इस वाले टॉपिक पे कि अगर हम कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा हमें बना के मिलेगा, तो हमें यहाँ पे क्लियरिटी मिल सकती है। दोस्तों, इस फंड की अगर हम रिटर्न की बात करते हैं ऑल टाइम में, जब से फंड शुरू हुआ है 2021 से अभी तक, तो इसने लगभग 12.89% का यहाँ पे रिटर्न बना के लोगों को दिया है, ठीक है। अभी जिस टाइम में मार्केट नेगेटिव थी, उस समय भी इस फंड का नेगेटिव रिटर्न नहीं आया था, ठीक है। इसने मार्केट में नेगेटिव नहीं दिया था, 2% 3% का इसने रिटर्न बना के दिया था पॉजिटिव में। तो ये 12% का इसने लगभग रिटर्न बना के दिया है, और रेटिंग इसकी 5 स्टार है, ठीक है, 5 स्टार की रेटिंग है। साथ में इसका फंड साइज जो है ये 34,015 करोड़ का इसका फंड साइज है। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। मिनिमम एसआईपी यहाँ से 250 रुपये से आप कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की। अगर यहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट 250 रुपये से स्टार्ट करते हैं तो कितना पैसा हम यहाँ पे बना के हमें मिल सकता है, तो उसको जरा सा कैलकुलेशन माध्यम समझते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको फिक्स टू फिक्स इतना पैसा मिल सकता है, थोड़ा बहुत 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसको आप समझ के चलिएगा, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये होता रहेगा, आप डरोगे नहीं। पता लगे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 2-4 साल बाद आप कहो कि भाई आपने इतना कहा था लेकिन पैसा इतना नहीं बना। कहने का मेरा मतलब है कि आप लमसम इतना अमाउंट बना सकते हो, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। अब दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं किसी की उम्र भी 20 साल है, ठीक है, किसी की उम्र में 20 साल है और यहाँ पे 250 रुपये सिर्फ उससे बचाना आज से चालू कर दिया। 250 रुपये आज आपको बहुत ही बड़ी रकम लग रही होगी किसी किसी के लिए, लेकिन आने वाले समय में 250 रुपये बहुत ही छोटी रकम लगने वाली है, ठीक है। 250 रुपये मतलब कुछ नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि अगर 250 रुपये सिर्फ और सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करने चालू कर देते हैं और यही 12% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, अगर हमें मिल जाता है, तो हमारा यहाँ पे 40 साल के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, अगर हम 40 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो यही 250 रुपये हमारे लगभग
30 लाख के आसपास यहाँ पे बन सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यही 250 रुपये। अगर आप यहाँ पे कुछ भी और ऐड ऑन नहीं करते, कुछ भी एक्स्ट्रा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा इस 40 साल के दौरान में सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 के आसपास होगा। ठीक है, तो 250 रुपये से भी आप 30 लाख 40 लाख के आसपास अमाउंट बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे जरा सा आप दिमाग लगाते हो, आप कहते हो कि नहीं 250 रुपये की वैल्यू आज जो भी है, लेकिन आगे चल के वैल्यू इसकी घटने ही वाली है, क्योंकि आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी, महंगाई बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, 250 रुपये में क्या ही मिलेगा। तो इसको अगर हम 250 रुपये से आज अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और 10% सालाना इसको बढ़ाते हैं, जैसे 250 रुपये आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले साल 10% बढ़ा के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं तो 40 साल के बाद में हमारे पैसे की वैल्यू लगभग 76 लाख के आसपास हमारी बन सकती है, यही 250 रुपये की SIP। मतलब 250 रुपये आज इन्वेस्टमेंट करना आप शुरू कर देते हैं तो 76 लाख रुपए तक के आप पहुंच सकते हैं, इस तरीके से अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो। तो सब मिला के मुझे जो SBI जन निवेश SIP काफी बेहतर लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट करना मत भूलेगा। और गरीबों के लिए भाई ये एक वरदान के तौर पर हो सकती है, जो कि अपने पैसे को कम से कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक सेफ इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए काफी बेटर हो सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन है कि SBI जन निवेश SIP गुड है या बैड है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको पूरी डिटेल में जानने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कीजिए, आप पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ।